के सभी आंगिक प्रश्नों के हल के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान, शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 से वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से पूरी टॉपिक्स को क्लियर किया है, यानी कि चैप्टर को समाप्त किया है। तो उसी चैप्टर से मैं आज आपको बेसिक आंकिक प्रश्नों को लेने वाला हूं, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं। तो देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ बेसिक प्रॉब्लम ले रहा हूं, तो जिसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 यानी कि आंकिक प्रश्न 1 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक घन है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है जिसका मान कितना 17.7 पिको कूलाम। तो देखिएगा, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान प्रत्येक सतह से, घन की प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो जो घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वह उसकी भुजा पर नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि आवेश जो है आप घन की भुजा को कितना भी बढ़ाते जाइए, जब आवेश के मान को नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसकी तीव्रता उतनी है, उससे होकर गुजरने वाली निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही है। तो क्षेत्रफल या आप उसके मान को कितना भी बढ़ाते जाइए, उसकी भुजा के मान को कितने भी बढ़ाते जाइए, उससे वही वैद्युत फ्लक्स के मान गुजरेंगे जो पहले 10 सेंटीमीटर की भुजा से के सतह से होकर गुजर रहे थे। तो देखिएगा, हमें क्या क्या बातें पता है, फैक्ट क्या है, वो चीज़ें नोट कर लेते हैं, तो फिर बताएंगे कि किसी एक सतह से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखिएगा, हमें क्या ज्ञात है, पहले उन बातों को नोट कर लेते हैं। तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है, देखिएगा जो चीज़ें पता है उसमें हमें पता है आवेश का मान Q बराबर आपको पता है 17.7 पिको कूलाम, यानी कि 17.7 × 10⁻12 कूलाम। और भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं, आपको ज्ञात करना है फाई ई का मान, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान। तो आप जानते हैं गॉस के नियम से, देखिएगा गॉस का नियम आप जानते हैं। तो गॉस के नियम से देखिएगा क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होता है आपका Q/ε0 एक गॉस के नियम से। तो इसी के नियम से हम पता करेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q का मान दिया है 17.7 × 10⁻12 कूलाम बटे ε0 का मान कितना होता है, आप जानते हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम। और उसके बाद देखिएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 17.7। इसके आगे एक 0 ले सकते हैं, क्योंकि नीचे भी देखिएगा पॉइंट पीछे से 2 स्थान पर है, तो 2 स्थान से अब कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया फाई इक्वल टू, सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा 1770 बटे 885, भाग दे देंगे 885 दुनिया हो जाएगा 1770। तो फाई यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया आपका उस घन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। जबकि आपको क्या चाहिए, केवल और केवल एक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। और इस घन में देखिएगा कितनी सतह हैं, इस घन में कुल 6 सतहें हैं। कि तो एक सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स का मान गुजरेगा, वह गुजरेगा कुल वैद्युत फ्लक्स के मान का 1/6, क्योंकि 6 सतहें हैं तो 6 में बराबर घन है, तो बराबर सतहें हैं, तो उन सतहों सभी में क्या होगा, समान वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो एक सतह से कितना गुजरेगा, इस टोटल जो कि कुल सतह से गुजर रहा है किसके, घन के, उसका 1/6 गुजरेगा एक सतह से होकर गुजरने वाला। तो लिखेंगे एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, एक सतह से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान देखिएगा कितना होगा, वह होगा फाई इक्वल टू 2 गुणे 1/6, यानी कि हो जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। 60 में लिख दिया, देखिएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इतना वैद्युत फ्लक्स का मान गुजरेगा एक सतह से घन के। तो देखिएगा यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसी के क्रम में हम एक और अंकित प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ले रहे हैं। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 5 कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिएगा। देखिएगा आपको क्या दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और एक क्षेत्रफल वेक्टर दे रखा है। तो देखिए हमें क्या पता है, पहले इस प्रश्न में उन बातों को नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा हमें इस प्रश्न में क्या पता है, हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E आपको 5I कैप प्लस 10 जे कैप इतने न्यूटन प्रति कूलाम, और आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल वेक्टर एरिया वेक्टर दे रखा है 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर। और आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जब क्षेत्रफल वेक्टर और एरिया वेक्टर दिया रहे तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान क्या होता है, ये होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो आप देखिएगा वेक्टर ई का मान यहाँ कितना दिया है, 5I कैप प्लस 10 जे कैप डॉट वेक्टर ए का मान 0.2 जे कैप। ये सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल जो होगा ये देखिएगा किस प्रकार से होता है, जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़े हैं। तो आई कैप का आई कैप से, और इसमें आई कैप तो है लेकिन इसमें आई कैप नहीं है, तो यानी कि इसमें आई कैप 0 तो 5 0 0, और आई कैप का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। और 10 का 0.2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जे कैप में 1, तो 2 1 जा 2, यानी कि गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होगा वो कितना आएगा आपका 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो दोस्तों आइए इसी के क्रम में एक और आंकिक प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान तथा उसके एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हमारे पास एक घन है फिर से, और उस घन की भुजा है 0.2 मीटर, उसी के केंद्र पर आपका 2 माइक्रो कूलाम का क्या है, आवेश स्थित है केंद्र पर घन के। तो देखिएगा हमें जो बातें ज्ञात हैं उसको पहले नोट कर लेते हैं। आपको क्या ज्ञात है, पहले ज्ञात है आपको आवेश Q का मान 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ कूलाम हो गया आवेश का मान। और आपको क्या पता करना है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान। तो आप जानते हैं गॉस के नियम से आपको पता है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना होता है, Q/ε0। देखिएगा वैल्यू पुटअप करिए, Q का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁶ बटे ε0 का मान आप जानते हैं 8.85 × 10⁻12। देखिएगा आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, 10⁻⁶ से कट जाएगा तो आपका बचेगा 2/8.85 × 10⁻। देखिएगा 10⁻⁶ से नीचे कट जाएगा, लेकिन नीचे आपका बचेगा कितना, × 10⁻6। अब इस 10⁻6 को आप ऊपर लाएंगे देखिएगा तो प्लस में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/8.85 × 10⁻6 था, ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा। इसको देखिएगा आप क्या लिख सकते हैं, 200/885। क्यों, क्योंकि आप 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा, इसका दशमलव खत्म हो गया, × 10⁻6।
देखिएगा 200 में 885 से भाग नहीं जाएगा, आप एक जीरो लेंगे तो 2000 हो जाएगा बटे 885 गुणे 10 घाते 5। देखिएगा 885 से अब जब 2000 में भाग देंगे तो आएगा आपका 2.26 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा किससे? उस घन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। जबकि हमें किससे चाहिए? हमें चाहिए एक फ्लक्स से, एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान चाहिए। तो कितना हो जाएगा? कुल वैद्युत फ्लक्स का 1/6 लिखेंगे। एक फलक से या एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। देखिए कितना होगा, इसी का 2.26 गुणे 10 के घाते 5 का 1/6। 6 से देखिए इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? आएगा 0.3766। देखिए ये डेसिमल आप इधर ले लीजिएगा तो ये और गुणे 10 घाते 5 भी बचेगा। 6 से भाग दे रहे हैं इसमें 2.26 में, तो आपका आया था 0.3766 गुणे 10 घाते 5। ये डेसिमल आगे बढ़ाएंगे तो 3.766 गुणे 10 के घाते 1 पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आपने डेसिमल एक स्थान किधर लिया है? दाहिने लिया है। और देखिए इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3.77 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में बस इतने ही अंक प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।